दोस्तों, हम लोग क्लास 10 का मैं डॉक्टर के सेशन वो की 174.3 में सोल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग टोटल 8 प्रश्नों का सोल्यूशन कर लिए थे। चलिए हम लोग आज 9 से शुरू करते हैं। 9 और 10 का प्रश्न का सोल्यूशन इसी वीडियो में हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सोल्यूशन करते हैं। देखिए हमारा प्रश्न बोल रहा है यदि समीकरण a माइनस बी इंटू एक्स का होल स्क्वायर है, और सॉरी ए एक्स का स्क्वायर है प्लस में बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस में सी माइनस ए इक्वल टू 0 का मूल है, तो सिद्ध करना है कि 2a बराबर में बी प्लस सी है। चलिए इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। देखिए हम लोग एक यहाँ पे फॉर्मूला जानते हैं, इसका मूल है तो हम लोग डी बराबर यानी विवेचक बराबर लगा देंगे बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं इसी फॉर्मूला को। सबसे पहले तो लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन, यहाँ से हम लोग लगाएंगे, इसका मूल है इसीलिए तो हम लोग लगा रहे हैं डी बराबर 0, और डी का वैल्यू मतलब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा 4ac और इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम लोग ए बी सी का मान करते थे, तो ए का मान होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए माइनस में बी है। अब बी का वैल्यू हमारा होता है एक्स का गुणांक, तो एक्स के गुणांक कौन है बी माइनस सी, तो यहाँ पे हो जाएगा बी माइनस में सी। अब यहाँ पे सी का मान ज्ञात करते हैं, तो सी क्या हो जाएगा, देखिए बिना एक्स वाला क्या है सी माइनस ए, तो हो जाएगा सी माइनस में ए। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं, तो बी का वैल्यू हमारा कितना है बी माइनस सी, तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बी का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, माइनस में 4 तो 4। ए का वैल्यू हमारा कितना है ए माइनस बी, तो ए माइनस में बी हो जाएगा, इंटू सी का वैल्यू हमारा कितना है तो सी माइनस में ए, और इक्वल टू 0 ही रहेगा। यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बी का स्क्वायर माइनस में 2bc, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में सी का स्क्वायर, प्लस सॉरी माइनस है यहाँ 4, इसको रखते हैं और इसको बड़ी ब्रैकेट में। अब ये दोनों को हम लोग सबसे पहले सोल्यूशन करते हैं। देखिए ए में सी से गुना होता है क्या होगा ए सी, माइनस बी में सी से गुना होता है माइनस बी सी। अब माइनस ए में ए से गुना होता है क्या होगा माइनस ए का स्क्वायर, यहाँ माइनस यहाँ माइनस तो प्लस हो जाएगा, बी में सी से गुना होता है बी सी। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब यहाँ से क्या करते हैं बी स्क्वायर माइनस में 2bc और प्लस में सी का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 4ac, माइनस माइनस प्लस में 4bc गुना कर लेते हैं, यहाँ माइनस तो प्लस हो जाएगा 4a स्क्वायर, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस तो माइनस हो जाएगा 4bc। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम लोग इसे सजा लेते हैं, तो 4a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या है -2, सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, माइनस में क्या हो जाएगा 4ac। अब देखिए 4bc है, यहाँ पे क्या है माइनस में 2bc है, तो घट जाएगा तो आएगा हम लोग हमारा 2bc। अब यहाँ पे बच गया माइनस में 4bc और इक्वल टू ये हमारा 0 आएगा ही, इक्वल टू हमारा 0 आएगा। अब ये जो हमारा फॉर्म आया है वो आप अगर जो इसको a माइनस बी सॉरी a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं, यानी कि 2a माइनस में b माइनस में c का होल स्क्वायर पर आप अगर जो इसे तोड़ देते हैं तो आपको मिलता है 2a स्क्वायर माइनस में सॉरी प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर माइनस 4ac प्लस में 2bc माइनस में 4bc, यही आपको मिलेगा। आप इसे a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर पर तोड़िएगा, इसका फॉर्मूला होता है। चलिए हम लोग इसे डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं, इसको स्क्वायर को उस साइड भेज देते हैं, तो हो जाएगा 2a माइनस में b और माइनस में c इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारा आएगा 2a, अब यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो हो जाएगा b और प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा, और इसको इक्वल टू 0। अब इसको उस साइड भेज देते हैं, तो 2a बराबर में इस साइड हो जाएगा क्या प्लस में b प्लस सी। यही ना हमारा सोल्यूशन थी, प्रूव करने के लिए बोल रहा था। तो हमारा क्या आ जाएगा 2a बराबर में b प्लस सी, ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है -5 द्विघात समीकरण इतना का मूल है, तो हमको ज्ञात करना है इतना का मूल समान होगा तो के का मान ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से हमारा मान दिया हुआ है क्या -5, जो कि इस समीकरण का हल है, तो हम लोग इसको सोल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा सोल्यूशन, यहाँ पे हमारा x बराबर -5 हो जाएगा, समीकरण क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर और प्लस में 2bx और माइनस में 15 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू रख के इसे हम लोग मान ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ से x का वैल्यू रखेंगे 2, यहाँ पे x का वैल्यू -5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 और p रहेगा, x का वैल्यू हमारा यहाँ पे -5 हो गया और माइनस में 15 इक्वल टू हो गया 0। यहाँ से देखिए 5 का स्क्वायर यानी कि 5 पचे 25 और 25 दूना कितना हो गया 50, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस और पाई दूनी कितना हो गया 10p, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे क्या हो गया, ये घट जाएगा तो आ जाएगा 35 और माइनस में 10p इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, -10p इक्वल टू -35। माइनस से माइनस कट गया और p बराबर हो गया 35 और बट्टा में हो गया 10। 5 दूनी 10, 7 बचे 35। यहाँ से p का वैल्यू हमारा निकल गया 7/2। अब बोल रहा है कि इस समीकरण का मूल समान है, तो जब मूल समान होता है तो d का मान हमारा 0 के बराबर होता है, और d बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं b² माइनस में 4ac और इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो b का स्क्वायर है तो b हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस समीकरण में हम लोग मान को पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग p का वैल्यू इसमें रखते हैं, तो p का वैल्यू हमारा हो जाएगा 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा 7/2 और x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे p का वैल्यू 7/2 रखेंगे और x से गुना करेंगे तो आएगा 7/2x। अब यहाँ पे हमारा प्लस में k है तो प्लस में k और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इस समीकरण को लेकर चलेंगे तो यहाँ से हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा हमारा 7/2, b का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो आएगा 7/2 और c का वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो आएगा k। तो यहाँ पे हम लोग मान को पुट कर देते हैं, तो b का मान हमारा 7/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस में 4 और a का वैल्यू है 7/2 और c का वैल्यू k का वैल्यू हमारा k ही रहेगा, c का वैल्यू k है। 7 × 49 और बट्टा में क्या हो गया 4 और माइनस में 7 28 और बट्टा में 2 k इक्वल टू 0। इसको उस साइड भेज देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा -28 और बट्टा में 2k और इक्वल हो जाएगा -49 और बट्टा में 4। ये से ये कट गया, ठीक है ना। अब इसको 2 दूनी 4 कट गया, 7 × 49 कट जाएगा और 7 28 कट जाएगा, 4 मरतबे। यहाँ पे 4 के बराबर में क्या आया 7/2, यहाँ पे क्या होगा तिरछा तिरछी गुना होगा तो k का वैल्यू आ जाएगा हमारा 7/7, 4 दूनी 8, k का वैल्यू हमारा इतना आ गया, यानी कि यही हमारा आ गया आंसर। k का ही वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा था तो k का वैल्यू हमारा आ गया क्या 7/8। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।